हाँ, आज की क्लास इंडियन फार्माकोपिया पे है। इंडियन फार्माकोपिया पे मेनली इसके सारे एडिशन है और इसके बारे में डिटेल है। जो इम्पोर्टेंट होगा मैं उसे हाईलाइट करूँगा। पहले हम पूरा पढ़ेंगे, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है मैं उसे अलग से दोबारा हाईलाइट करके बताऊँगा। तो देखते हैं हम। सबसे पहले हम रीड कर रहे हैं। जो सबसे पहले इंडियन फार्माकोपिया है इज पब्लिश्ड बाय इंडियन फार्माकोपिया कमीशन ऑन बिहाफ ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया in fulfillment of the requirement of the Drug and Cosmetic Act and Rule 1945 thereunder। जो इंडियन फार्माकोपिया है, जो हमारी इंडियन फार्माकोपिया किसके द्वारा पब्लिश होती है? ये पब्लिश होती है हमारी इंडियन फार्माकोपिया कमीशन। इंडियन फार्माकोपिया कमीशन के बिहाफ पे क्या होती है? पब्लिश। और मतलब ऑन इंडियन फार्माकोपिया कमीशन के इस पे ऑन द बिहाफ ऑफ, किसके बिहाफ पे? ये वर्ड जरूर याद होना चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और ये किसका? जो इंडियन फार्माकोपिया है, सीधी सी बात है, मेडिसिन से रिलेटेड है, ड्रग से रिलेटेड है, तो ड्रग और कॉस्मेटिक एक्ट से ही रिलेटेड होगी। और जो जितने भी एक्ट है मैंने सारे एक जितने भी एक्ट है हमारे इम्पोर्टेंट, वो मैंने सारे इकट्ठे एक जगह कंपाइल कर दिया है। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो उसी की आ जाएगी, तो आप उसे भी देख सकते हैं। ठीक है, तो हमने इंडियन फार्माकोपिया के बारे में पढ़ा। ये इंडियन फार्माकोपिया कमीशन के द्वारा किसके बिहाफ पे? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इसके द्वारा क्या है? पब्लिश की जाती है। इंडियन फार्माकोपिया है क्या? एक ऑफिशियल बुक है ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ ड्रग बीइंग मैन्युफैक्चर एंड मार्केटेड इन इंडिया। ये क्या है? ये एक ऐसी ऑफिशियल बुक है जो क्या है? स्टैंडर्ड करती है, निर्धारित, जो ड्रग है मैन्युफैक्चर हो रही है, स्टैंडर्ड फॉर द ड्रग बीइंग मैन्युफैक्चर और मार्केटेड। कोई भी ड्रग है मार्केट के अंदर मैन्युफैक्चर हो रही है और मार्केटेड मतलब बेची जा रही है, वो इसके स्टैंडर्ड को फॉलो करनी चाहिए। अगर कोई भी मेडिसिन आईपी को फॉलो नहीं करती तो फिर क्या है? गवर्नमेंट सरकार, जो इंडियन गवर्नमेंट है, उसके ऊपर क्या है? उस हिसाब से क्या है? वो चार्ज भी कर सकती है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई ब्रिटिश फार्माकोपिया फॉलो कर रहा है तो इंडियन गवर्नमेंट ठाके उस पर सील लगा देगी कि नहीं, तूने हमारी क्यों नहीं फॉलो की। एक जो ऑफिशियल्स बुक होती है ना, जिन्हें भारत रिकॉग्नाइज करता है, यूरोपियन फार्माकोपिया, इंडियन फार्माकोपिया, कुछ को इंडिया ने रिकॉग्नाइज कर रखा है कि आप इंडिया में इन इन तरीके से कोई भी चीज़ मैन्युफैक्चर कर सकते हो। तो जैसे इंडिया की इंडियन फार्माकोपिया है, ब्रिटिश की ब्रिटिश फार्माकोपिया है, तो अलग अलग स्टैंडर्ड है। तो ये क्या है? ऑफिशियल बुक होती है जिसके हिसाब से क्या है? ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग होती है और मार्केटेड होती है। इसके अंदर क्या होता है? IP contain a collection of authoritative procedure of analysis and specification of drug and their identity, purity and strength। इसके अंदर क्या होता है? जो ड्रग का कलेक्शन होता है, मतलब ये कंटेन करती है कलेक्शन ऑफ ऑथोरेटिव प्रोसीजर। कोई भी ड्रग है हमें मैन्युफैक्चर करनी है तो उसका बनाने के एक प्रोसीजर होता है ना। मतलब ये 3 तरीके से बनाई जा सकती है, 4 से बनाई जा सकती है। जितने भी प्रोसीजर हैं वो सब आईपी के अंदर क्या होते हैं? लिखे होते हैं। और उनके एनालिसिस कैसे होगा, उनकी चेकिंग कैसे होगी, प्योरिटी क्या होनी चाहिए, किस स्ट्रेंथ में बना सकते हैं हम कोई मेडिसिन। अब किसी का मन करे कि मैं तो पैरासीटामोल बनाऊंगा 50,000 mg में, तो अब उसे रोक थोड़ी ना देंगे हम। लेकिन अब हमने आईपी के अंदर क्या है? फिक्स कर रखा है कि पैरासीटामोल की इससे ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं बनेगी, सिंगल डोज उसकी इतनी होगी, इससे ज़्यादा नहीं। आप अपनी मर्जी से 50,000 mg की नहीं बना सकते। तो ये क्या है? ये फार्माकोपी, इंडियन फार्माकोपिया में वो होता है कि कोई भी ड्रग है इस एमजी में अवेलेबल होगी। जैसे 250 mg, 325 mg, 500 mg, 650 mg, 1000 mg फिक्स होती है mg। अब किसी का मन करे नहीं मैं तो 989 mg की बनाऊंगा, तो नहीं बनाएगा वो। जो फिक्स है, रूल है, उसी के अकॉर्डिंग करना होता है। तो ये सारे जो भी रूल वगैरह है कहाँ होते हैं हमारे? ये फार्माकोपिया के अंदर ही लिखे होते हैं। तो मेरे ख्याल से सबको इतना तो पता लग गया होगा, इंडियन फार्माकोपिया एक बुक है। उस बुक के अंदर क्या है? इसे छापता कौन है? इंडियन फार्माकोपिया कमीशन किसके बिहाफ पे छापता है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर के बिहाफ पे छापता है। यहाँ तक की बात क्लियर? ये एक ऐसी ऑफिशियल बुक है
जिसके अंदर क्या है, जो ड्रग है उसके स्टैंडर्ड्स लिखे होते हैं कि किस मैन्युफैक्चर कैसे होगी और बेची कैसे जाएगी। इसके अंदर ये भी लिखा रहता है किस मेथड से बनाई गई है और इसकी प्यूरिटी टेस्ट कैसे होगी और किस किस स्ट्रेंथ में हम क्या इसे बना सकते हैं। ये सारी काम क्या हो हमारे फार्माकोपिया में लिखे रहते हैं। अब ये फार्माकोपिया के एडिशन आए हैं बहुत सारे, तो हम एडिशन पढ़ते हैं कुछ। जो पहला एडिशन है ना इंडियन फार्माकोपिया का, जो फर्स्ट एडिशन है इंडियन फार्माकोपिया का, कब आया 1955। मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहला आखिरी तो कम से कम पता होना चाहिए। सबसे पहले इंडियन फार्माकोपिया का एडिशन कहाँ आया 1955। अभी मैं बताऊंगा डिटेल, तो टेंशन नहीं लेनी है। लेकिन अगर मैं किसी इंसान को कहूँ कि उसे कुछ नहीं पढ़ना या अभी उसे कुछ याद नहीं हो रहा, पेपर बहुत नज़दीक है, एक दिन पहले 15 तारीख को पढ़ के जाना सब फार्माकोपिया के बारे में कुछ, तो कुछ नहीं पढ़ना। बस जो ये है ना, इतनी चीज़, बस इतनी पढ़ के जानी है, बस उसका काम। और इतनी भी नहीं पढ़नी, जो ये जो दो लाइन है जो मैं भी कलर करूंगा, हाईलाइट करूंगा, बस इतना पढ़ के जाना, ये भी भूल जाओ सब साइड का। ये पढ़ के जाओगे तो फार्माकोपिया में बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ही क्वेश्चन आएगा, ऐसा नहीं है कि सारा पेपर इसी के अंदर से आ जाएगा। जो सेकंड एडिशन है ये कब आया, 11 साल बाद आया। कब, 1966 के अंदर क्या आया हमारा फार्माकोपिया का सेकंड एडिशन आया। इसी तरह जो हमारा थर्ड एडिशन आया ये कब आया हमारा, यह है 1985 के अंदर। देखो कितना कितना टाइम लग रहा है इस आने में। थर्ड एडिशन कब आया हमारा 1985। ये भी जो लिखा है ना ये भी बताऊंगा मैं, पर पहले मैं सोच रहा हूँ एडिशन एक साथ करवा दूँ फिर। हाँ, फोर्थ एडिशन हमारा कब आया 1996, 1996 के अंदर क्या आया हमारा फोर्थ एडिशन आया। और फिफ्थ एडिशन हमारा कब आया, यह है 2007, 2007 के अंदर। अब ये इम्पोर्टेंट नहीं है, अब आपको सारे एडिशन याद नहीं करने, एक कर लो। जो हमारा एट एडिशन आया कब आया 2018 में। शुरू के तीन इंपॉर्टेंट होते हैं, चार तक कर लो और ये लास्ट वाला। अब बचे ही कितने हैं, दो ही बचे हैं, अब कर ही लो, इतना तो कर लोगे। ये इंपॉर्टेंट है फार्माकोपिया, कोई हल्के में मत लेना बस इसे। अब देखो, सबसे पहले इंडियन फार्माकोपिया 1955 में आया, फिर इसकी 5 साल बाद इसकी क्या निकाली गई, सप्लीमेंट। सप्लीमेंट मतलब एक हमने मोटी बुक निकाल दी। अब इसकी, अब ये ना ये पढ़ी, अब हर किसी के समझने में तो आने की नहीं है, तो इसके लिए एक इसकी हेल्प बुक बोलते हैं जिसे, वो निकाल दी हमने 1960 के अंदर। इसके अंदर इसकी एब्रीविएशन के बारे में और जो कुछ इसके अंदर हमने 1995 में निकली, 5 साल हो गए, कुछ थोड़ा बहुत जो चेंजेस होगा वो इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं सप्लीमेंट के अंदर। इसे क्या है, ये एडेंडम भी बोल देते हैं इसे, या सप्लीमेंट कुछ ही बोल देते हैं, ठीक है। फर्स्ट एडिशन आया, फिर इसकी सप्ली आ गई, फिर सेकंड एडिशन आया, फिर इसकी सप्ली कब आई, देखो 1966, और फिर ये क्या 9 साल बाद इसकी क्या आ गई, सप्ली आ गई। फिर थर्ड एडिशन आया ना, इसकी दो बार सप्ली आई है, एक बार तो 1985 में आई, फिर 4 साल बाद इसकी फर्स्ट आई, और फिर क्या है इसके भी 2 साल बाद इसकी ये आई 89 के बाद 1991, फिर क्या है दूसरी आई। अब मैं दोबारा बता रहा हूँ ये इम्पोर्टेंट नहीं है, हमें मेन हमारा एडिशन होता है, ये हम पढ़ रहे हैं। अब अगर हम ऐसे सोचें कि इम्पोर्टेंट, फिर तो बहुत सारी चीज़ है, हमें इसकी भी बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, सप्ली क्या होती है, इसकी डेफिनेशन वगैरह सब कुछ होता है। लेकिन हमें अपने पेपर का टाइम भी देखना है, हमें कोर्स भी देखना है, और हमें इम्पोर्टेंट चीज़ करनी है। वो हमसे पेपर में ये चीज़ नहीं पूछने का कि बताओ पहली सप्ली है, सप्ली की डेफिनेशन क्या होती है, ये चीज़ पेपर में नहीं पूछता वो। फोर्थ एडिशन 1996 में इसकी भी क्या आई, दो सप्ली आई, एक इसकी वेटरनरी सप्ली भी आई, मतलब जो वेटरनरी का मतलब होता है एनिमल से रिलेटेड, उसमें भी आई है। फिफ्थ एडिशन हमारा कब आया 2007 में आया, इसकी 3 सप्ली आई, सिक्स की 3 आई, सेवन्थ की 4 आई, और एट्थ की भी क्या आई 4 आई। 2021 तक इसकी क्या सप्ली आती रही। मेन क्या ये है, जो ये कलरफुल है ना, ये याद करना है, ये 8 है, 8 के 8 एक जगह लिख के या 2-3 बार हम इसे मैराथन में भी कर लेंगे, तो ये क्या है याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब इसके अंदर ना ये हमने पढ़ तो लिया, अब इसके अंदर कुछ कुछ ना इम्पोर्टेंट चीज़ होती है जो पेपर में पूछने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो याद करनी है हमें। देखो, आफ्टर इंडिपेंडेंस द फर्स्ट एडिशन ऑफ फार्माकोपिया वाज पब्लिश इन 1955, ये तो बात सही है, लेकिन
अब मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये फर्स्ट एडिशन मैंने हाईलाइट कर दिया। जो हमारा फर्स्ट एडिशन है ये किसकी चेयरमैनशिप के अंदर हुआ था हमारा? ये फर्स्ट एडिशन हमारा हुआ था डॉक्टर बी एन घोष। बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो फर्स्ट एडिशन है किसके द्वारा हुआ हमारा? डॉक्टर बी एन घोष। बहुत पूछता है, मैक्सिमम उसमें आता है। अगला जो आया था आफ्टर 11th ईयर, ये क्या डॉक्टर बी एन मुखर्जी के उसमें आया सेकंड। बी एन मुखर्जी इनके उस पे क्या है सेकंड एडिशन आया किसका? इंडियन फार्माकोपिया का। फार्माकोपिया तो पढ़ ही रहे हैं, ये क्यों हाईलाइट करें हम। जो सेकंड एडिशन है ये क्या है? बी एन मुखर्जी के नाम पर आया सेकंड एडिशन। मैं दोबारा यही कह रहा हूँ कि ध्यान से सुनना, मैं बहुत ज़्यादा नहीं लिखवाने का, मतलब मैं बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाने का कि ठाके हर एक लाइन वही क्या नाम हाईलाइट करता रहा पढ़ाता गया करता रहा पढ़ाता रहा। ये मैंने हाईलाइट भले ही कर रखा है, लेकिन देखो जो मैंने सब और सब क्या है येलो में, लेकिन इंडियन फार्माकोपिया कमीशन फिर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो मेन मेन है वो मैंने अलग कलर से इसलिए किया है ताकि जब भी हम ये वीडियो उठाएं, अगर किसी को नई आवाज़ पसंद आ रही, म्यूट करा और खाली ये देख लिया, स्किप कर करके वो पढ़ सकता है। और अगर किसी को आवाज़ समझ आती है तो सुन के भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जो थर्ड एडिशन है हमारा, थर्ड एडिशन किसकी अध्यक्षता में है, किसकी चेयरमैनशिप के अंदर हुआ? जो हमारा थर्ड एडिशन है हुआ डॉक्टर नित्यानंद। इन्होंने मतलब थर्ड एडिशन इनके सामने निकला और डॉक्टर नित्यानंद के सामने ही हमारा। अब मैं इसकी सप्ली नहीं बता रहा हूँ, जिसे इच्छा है वो पढ़ सकता है, लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं है। जो हमारा फोर्थ एडिशन है ये भी किसके सामने आया? फोर्थ एडिशन हाईलाइट कर देते हैं। जो हमारा फोर्थ एडिशन है ये भी क्या है? डॉक्टर नित्यानंद की चेयरमैनशिप के अंदर ही हुआ। तो ये भी कह सकता है कौन सा चेयरमैन है जिसने लगातार 2 हमारे फार्माकोपिया दिए? वैसे ये नहीं है, और भी थे। ये पूछ सकता है डॉक्टर नित्यानंद की चेयरमैनशिप में कौन से फार्माकोपिया के वो आए थे एडिशन? तो हम क्या बता देंगे, क्या बताएंगे? थर्ड और सेकेंड, सॉरी थर्ड और फोर्थ डॉक्टर नित्यानंद जी के सामने आए। इसके अलावा ये फिफ्थ एडिशन की बारे में, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन हैज़ बीन इस्टेब्लिश्ड इन 2005 के अंदर क्या है? इंडियन फार्माकोपिया कमीशन इस्टेब्लिश हो गया। ये क्या सिस्टमेटिक अप्रोच प्रैक्टिस पब्लिकेशन फार्माकोपिया, ये फिफ्थ एडिशन के अंदर इसका अंदर हुआ। इज अ फोकस ऑन द डोज ड्रग फॉर्मुलेशन ओवर नेशनल हेल्थ केयर प्रोग्राम एंड असेंशियल मेडिसिन। जो फिफ्थ एडिशन था इसके चेयरमैन इंपॉर्टेंट नहीं है। ये हुआ किसकी उसमें था? ये हुआ था हमारा नेशनल हेल्थ केयर प्रोग्राम और नेशनल असेंशियल मेडिसिन की भी जो असेंशियल मेडिसिन है उसका रूल रेगुलेशन कैसे करना है इसके बेस उस पर होता है। जो हमारा सिक्स्थ एडिशन है फार्माकोपिया का, ये पब्लिश हुआ अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल एंड डिजाइन प्लान डिसाइडेड बाय साइंटिफिक बॉडी ऑफ आईपीसी। ये मतलब इसका जो प्रिंसिपल था पब्लिश होने का, साइंटिफिक बॉडी थी जो इंडियन फार्माकोपिया कमीशन की, उसने एक वो दिया था कि इस तरीके से हम करेंगे। उसको द प्रिंसिपल ऑफ ओपननेस जस्टिस फेयरनेस इज कीप इन माइंड। जब भी हमने अगला एडिशन निकाला तो इसका जो मेन वो होता गया कि ओपननेस हो, मतलब एक ओपन क्राइटेरिया हो, जस्टिस हो, फेयरनेस हो प्राइस के अंदर, इज कीप्ड इन माइंड ड्यूरिंग कंपाइलिंग एडिशन। जो सिक्स फार्माकोपिया का कमीशन है 2010 में, ये हम यहाँ पढ़ चुके हैं, ठीक है। सिक्स 2010, तो यहाँ लिखने का मतलब नहीं है। द इंडियन फार्माकोपिया 2010 कॉम्प्रोमाइज 3 वॉल्यूम, इसके अंदर 3 वॉल्यूम थे। ईच वॉल्यूम हैज गोट फीचर, प्रत्येक वॉल्यूम के पास क्या थे? फीचर थे। वॉल्यूम 1 कॉम्प्राइज द परफेक्ट नोटिस प्रीफेस अबाउट इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, एक्नोलिजमेंट, इंट्रोडक्शन, जनरल चैप्टर थे। सेकंड के अंदर क्या था हमारा? डोजेज फॉर्म थे और क्या नाम ड्रग सब्सटेंस थे, डोजेज फॉर्म फार्मास्यूटिकल एड थे, ए से एम तक। देखो वैसे ही इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं दोबारा बता रहा हूँ। फर्स्ट के अंदर क्या था? इंट्रोडक्शन था और रेफरेंस डाटा वगैरह था, कहाँ कहाँ से क्या क्या हुआ है। सेकंड अगर हम याद रखें, कलर चेंज कर देते हैं इसका, याद रहेगा। सेकंड के अंदर क्या है? वही
डोजेस फॉर्म फार्मास्यूटिकल एड और कहाँ से कहाँ तक की डिटेल दी इसके अंदर हमने, ए से लेके एम तक। इसी तरह जो वॉल्यूम था अगला थर्ड, इसके अंदर कहाँ तक की डिटेल दे देंगे हम, एन से लेके जेड तक। अगर माइंड में रह जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई इसके अंदर आप मतलब दिमाग पे जोर नहीं डालना है। ये कुछ नाम है जो पूछ लेता है कि ब्रिटिश फार्माकोपिया को कैसे डिनोट करते हैं, तो ये हमें देख लेना है। जो ब्रिटिश फार्माकोपिया है इसे क्या है, बीपी। इस तरह यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया को क्या लिखते हैं, यूएसपी। इसी तरह अदर बेटर नोन फार्माकोपिया जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज है, एक तो इंटरनेशनल फार्माकोपिया जिसे क्या करते हैं आईपी से, इसमें कंफ्यूजन हो जाता है तो इसे फुल फॉर्म में लिखते हैं अधिकतर। जो यूरोपियन फार्माकोपिया से किस से डिनोट कर देते हैं, ईपी से कर देते हैं। जो यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, ये जो रशिया वाला था अब टूट के रशिया बन गया, पहले क्या था यूएसएसआर, तो इसकी फार्माकोपिया को किस नाम से जानते हैं हम, यूएसएसआरपी। इसी तरह क्या होती है, वेरियस अदर कंपेंडिया प्रिस्क्राइब स्टैंडर्ड फॉर फार्मास्यूटिकल्स। जो ये तो बड़ी बड़ी बुक है, ये तो मेन बुक होती है, इनकी जो सप्लीमेंट्री आती है ना वो भी आती है अलग अलग। जैसे क्या, ब्रिटिश की क्या आती है, ब्रिटिश फार्माकोपिया कोडेक्स, जिसे किससे याद रखते हैं हम, बीपीएक्स, बी ब्रिटिश हमने येलो से किया था ना, तो ये येलो हो गया। एक क्या, नेशनल फॉर्मूलरी, ये इंडिया में भी आती है, ठीक है। ये क्या, एनएफ नेशनल फॉर्मूलरी, इसके अंदर भी क्या है हमारा वही है जो सब्सटेंस है उनके अंदर क्या है, इन द इंटरेस्ट ऑफ प्रॉपर हेल्थ सब्सटेंस विच फेल्स कोरस्पेंडिंग अदर है। नेशनल सॉरी, नेशनल फॉर्मूलरी, इसके अंदर क्या होता है, वही जो भी एक ड्रग है उसका एपीआई क्या है, किस तरह प्रिस्क्राइब की गई है, किस किस कौन कौन से इसके अंदर एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है, किस तरह देनी है, इसके कुछ एडवर्स इफेक्ट हैं क्या, ये सब होती है। तो एक बार हम ना बहुत शॉर्ट में पढ़ लेते हैं सब कुछ, मैंने बहुत ज़्यादा मार्क नहीं किया है, जो इम्पोर्टेंट मुझे लगा वो किया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब प्लीज़ इसे अच्छे से पढ़ेंगे। जो इंडियन फार्माकोपिया कमीशन होता है, ये इंडियन फार्माकोपिया रिलीज करता है किसके बिहाफ पे, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक। ये ड्रग और कॉस्मेटिक एक्ट हम अगले उसमें पढ़ेंगे। आईपी है, ये ऑफिशियल बुक है, इसके अंदर क्या है, स्टैंडर्ड होते हैं ड्रग के, ये जो ड्रग है किस स्टैंडर्ड की होगी, इसका मैन्युफैक्चर कैसे होगा, मार्केट कैसे होगी, इसके बनाने का प्रोसीजर, एनालिसिस का, और आइडेंटिटी प्योरिटी स्ट्रेंथ, ये भी क्या है इसके अंदर ही मेंशन होती है। इसके अलावा जो इसका फर्स्ट एडिशन था वो कब आया, 1955 में आया, सेकंड एडिशन 1966 में आया, थर्ड हमारा 1985 में आया, फोर्थ हमारा 1996 में आया, फिफ्थ हमारा 2007 में आया, सिक्स्थ हमारा 2010 में आया, सेवन्थ कब आया 2014 में, एट्थ कब आया 2018 में। सबसे लास्ट का तो याद हो जाएगा, सबसे पहला 1955 याद होगा, इसके बाद 11 साल बाद आया था 1966, और फिर 1985। ये तीन तो बहुत ज़रूरी याद करने हैं, और इसके बाद ये लास्ट वाला, और जिसके ये बीच के चार ही बचे हैं ये भी कर ले तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद जो फर्स्ट एडिशन था ये किसकी चेयरमैनशिप के अंदर हुआ, डॉक्टर बी एन घोष। इसके बाद सेकंड एडिशन किसकी चेयरमैनशिप के अंदर हुआ, डॉक्टर बी मुखर्जी। इसके बाद जो थर्ड और फोर्थ एडिशन था ये दोनों किसके, नित्यानंद के उसमें आए। ये तीन के हमें नाम याद रखने, तीन इंपॉर्टेंट है, पहला बी एन घोष, दूसरा मुखर्जी, तीसरा नित्यानंद, और चौथा भी नित्यानंद। इसके अलावा जो पांचवा था इसके अंदर हमने क्या रखा अपने माइंड के अंदर रखा कि जो नेशनल हेल्थ केयर प्रोग्राम है और नेशनल एसेंशियल मेडिसिन है इसके ऊपर जोर देना है, जो इनकी शॉर्टेज है नहीं होनी चाहिए, किस तरह में अवेलेबल करवाना है। सिक्स के अंदर हमने रखा कि भाई ओपननेस हो, जो इनके यूज़ करने के तरीके मतलब सॉरी इनके जो फॉर्मुलेशन है ओपन हो, प्राइवेट जो प्लेयर्स हैं वो भी क्या है इनके अंदर मैन्युफैक्चर के अंदर ही वो कर सके, पार्टिसिपेट कर सके, गवर्नमेंट की प्रॉपर गाइडलाइंस फॉलो करने के बाद, जस्टिस हो और फेयरनेस की तरह हो, मतलब ये नहीं है कि कोई एक ड्रग है बस एक ही मैन्युफैक्चर बना रहा, कोई और उसे बना ही नहीं सकता, पेटेंट लेके ऐसा बैठ गया तो नहीं। अगर मतलब सरकार जो पेटेंट वाली है वो तो बात अलग है, लेकिन जो कॉमन मेडिसिन है वो क्या सरकार की रूल रेगुलेशन फॉलो करके हर कोई इंसान बना सकता है, और उनके जो प्राइसेस है वो भी निर्धारित है। एक कोई मेडिसिन है सिर्फ भारत में एक ही कंपनी बना रही है तो अपने मन चाहे प्राइस नहीं रख सकती, उसके ऊपर भी गवर्नमेंट क्या करेगी, उसके ऊपर
क्रैक डाउन करेगी और उसके प्राइस को क्या है उसमें लाएगी, बजट के अंदर लाएगी। इसके लिए डीपीसीओ की भी स्थापना करी थी। इसके बाद जो हमारा 2010 के अंदर फार्माकोपी आई, इसके अंदर क्या है 6th फार्माकोपी आई थी। वैसे वॉल्यूम 1 के अंदर यही जो हमारा प्रीफेस होता है और एक्नॉलेजमेंट होता है, जर्नल चैप्टर होते हैं, रेफरेंस डाटा होता है, ये सब सेकंड के अंदर ए से लेके एम तक, थर्ड वॉल्यूम के अंदर एन से लेके जेड तक था। इसके अलावा ब्रिटिश फार्माकोपिया भी होती है जिसे बीपी बोलते हैं, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया होती है जिसे यूएसपी बोलते हैं, यूरोपियन फार्माकोपिया होती है जिसे ईपी बोलते हैं, और यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक फार्माकोपिया, रशिया वाली फार्माकोपिया होती है यूएसएसआर आरपी, और ब्रिटिश फार्माकोपिया कोडेक्स, जैसे सप्ली आती है ना इस तरह की ये बुक होती है इनकी, और एक नेशनल फॉर्मूलरी होती है। तो बस ये हमारी वीडियो थी इंडियन फार्माकोपिया की। मुझे उम्मीद है अच्छी लगी होगी वीडियो। और बस थैंक यू सो मच। कोई भी सलाह हो तो आप मुझे दे सकते हैं। बाकी अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो लो मैं 2 मिनट में दिखाता हूँ। ये तो इंडियन फार्माकोपी की डेफिनेशन हो गई। ये एडिशन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड एडिशन का ये हाईलाइट हो रहा था, आपको स्क्रीनशॉट में भी पढ़ने में आसानी होगी। और फोर्थ एडिशन का, ये फोर्थ का नित्यानंद हो गया। ये फिफ्थ सिक्स्थ में नहीं है, ये वाला कर लो, कर नहीं है तो जो ये सिक्स्थ है इसके अंदर वॉल्यूम 1 2 3 ये साइड में है मेरे कर्सर। इसके बाद ये जो इम्पोर्टेंट फार्माकोपिया है हाईलाइट वाली, इजीली वो कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। ओके।